हेलो एवरीवन। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जितनी भी एयर इनहेल होती है या जो एक्सहेल होती है तो उसके वॉल्यूम को मेजर किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है स्पायरोमीटर के द्वारा। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में। फर्स्ट टॉपिक है टाइडल वॉल्यूम कि नॉर्मल इनहेलेशन या एक्सहेलेशन के दौरान, नॉर्मली जो सांस इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं उसके दौरान जो एयर इनहेल होती है या एक्सहेल होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और इसका जो अमाउंट है वो 500 ml है और 1 मिनट के अंदर यह 6000 ml से लेकर 8000 ml आता है। ये सेकंड हम लेते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सिबल इनहेलेशन के द्वारा या फोर्सफुल इंस्पिरेशन के द्वारा जो एयर इनहेल होती है उसे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं और ये 2500 ml से लेकर 3100 ml तक है। थर्ड हम लेते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। फोर्सफुल एक्सेलेशन के द्वारा, एक्सपिरेशन के द्वारा जो एयर एक्सेल होती है उसे हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं और ये रेंज करती है 1000 ml से लेकर 1100 ml की रेंज में। फोर्थ हम लेते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद भी जो एयर लंग्स में, एल्वियोलाई में बची रह जाती है उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं और ये 1100 से 1200 ml यानी कि 1100 ml से लेकर 1200 ml के बीच में होती है ये। अब पल्मोनरी कैपेसिटीज को कैसे निकाला जाता है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ही ऐड करके पल्मोनरी कैपेसिटीज को फाइंड आउट किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कि नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद में जो नॉर्मल इनहेलेशन होता है और उसके बाद में फोर्सफुल जो इनहेलेशन होता है तो इसके टोटल को हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। तो इसमें टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड किया जाता है। 500 ml प्लस 3000 ml टोटल आएगा 3500 ml। सेकेंड हम लेते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कि नॉर्मल एक्सेलेशन के साथ में फोर्सफुल एक्सेलेशन के द्वारा जो एयर रिलीज की जाती है तो उसके टोटल को हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। तो इट इज ऑफ टीवी प्लस ERV। तो टीवी 500 ml, ERV 1100 ml, टोटल 1600 ml। नेक्स्ट लेते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कि नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद में, नॉर्मल एक्सेलेशन या एक्सपिरेशन के बाद में जो एयर बची रह जाती है लंग्स में उसे हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं और इसमें ERV को एंड RV को टोटल किया जाता है। ERV 1100 ml एंड RV 1200 ml, टोटल आएगा 2300 ml। नेक्स्ट लेते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है कि नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद में जो टोटल एयर इनहेल होती है या फिर नॉर्मल इनहेलेशन के बाद में जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो इसमें ERV, TV एंड IRV को ऐड किया जाता है। तो ERV 1100 ml, TV 500 ml, IRV 3000 ml और टोटल आएगा 4600 ml। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी है? 4600 ml है ये। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट लेते हैं हम टोटल लंग कैपेसिटी कि लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी है एयर को अकोमोडेट करने की तो उसे हम क्या कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी में हमें RV यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम को और ऐड करना है और इससे हमें टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि TLC फाइंड आउट हो जाएगी। तो RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV और या फिर इसको VC प्लस RV भी कह सकते हैं। तो RV 1200 ml, ERV 1100 ml, TV 500 ml, IRV 3000 ml, टोटल आएगा 5800 ml। तो इस तरीके से ये टोटल लंग कैपेसिटी है। तो इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को एंड टोटल जो पल्मोनरी कैपेसिटीज है इनको फाइंड आउट कर जो है डायग्नोस किया जा सकता है कि कोई ब्रीदिंग रिलेटेड या लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को फाइंड आउट करना एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज को फाइंड आउट करना। थैंक यू।